मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरह से इजराइल ने सरेंडर कर दिया हुती लड़ाकों के सामने कि हम किसी भी कीमत पर हुती लड़ाकों से अकेले नहीं लड़ सकते। हम में इतनी हिम्मत नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे उनकी स्ट्रेटेजी, हम नहीं समझ पा रहे कि वो क्या चाहते हैं। हमारे यहां की मोसाद एजेंसी, जिसे हमने दुनिया भर में बताया कि उससे ज्यादा इंटेलिजेंट और उससे ज्यादा खूंखार एजेंसी कोई नहीं है, उसको भी हुती लड़ाकों ने ऐसी पटकनी दी है कि उनके कोड डिकोड करने में हमारे मोसाद के एजेंट के पसीने छूट रहे हैं। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं, खबर यह है कि हुती लड़ाकों से इतर अपना ध्यान सीरिया में लगाने को तैयार बैठा है इजराइल। युद्ध इसके अलावा इस पर आता भी नहीं है इजराइल पर कुछ। तो गजा के अंदर क्या कुछ हो रहा वो दिखाऊंगा। अमेरिका को करारा झटका जो ईरान ने दिया, उसकी पुष्टि खुद अमेरिका ने कर दी कि हां भाई, ईरान ने पटकनी तो दी है। तो वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे एक साजिश चल रही है ईरान और भारत के संबंधों को खराब करने के लिए, जिस पर ईरान ने तगड़ा झटका दिया है ऐसे लोगों को जो ईरान और भारत के संबंधों को खराब करने में जुटे हुए हैं। और देखिए ताजा तरीन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। याद रखिएगा, इस बयान को सुनते ही आपको एक देश के राष्ट्र प्रमुख के याद आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत इस वीडियो के साथ कर रहा हूं। पहले ये खबर जो है, पहले वीडियो देखिए। इसमें बेतहाशा धुआं उठता हुआ आपको नजर आएगा, अफरा तफरी का आलम नजर आएगा, ये तमाम चीजें नजर आएंगी। पहले वीडियो देखिए। तो देखिए धुएं का गुबार है, ठीक है ना, इसे मशरूम क्लाउड भी कहते हैं। और ये कितनी तेज रफ्तार से ऊपर उठ रहा है, धमाका कितना जबरदस्त होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसकी तस्वीर है, इस तस्वीर को जरा देखिए, वहां तबाही किस स्तर की होगी इस धुएं, उठते हुए धुएं से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। देख लिया आपने। दरअसल ये ना गजा है, ना ये इजराइल है, ना ये लेबनान है, दरअसल ये है सीरिया। सीरिया एक ऐसा देश जो अब तक बशर अल असद की सरकार जब तक थी, वहां इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही थी सिर्फ गोलन हाइट्स को छोड़कर उससे आगे बढ़ पाए। लेकिन जैसे ही बशर अल असद की सरकार पर एचटीएस ने तख्ता पलट किया, उसके बाद से ही इजराइल परस्त होना उस पर भारी पड़ गया। वहां की जनता आज अपने आप को कोस रही है कि ये कौन सा वक्त था जब हमने एचटीएस अल जुलानी का साथ दिया, जो पूरी तरह से अमेरिका के सामने लमलोट हो गए, सिर्फ अपने सिर से, अपने माथे से आतंकवादी का तमगा हटाने के लिए। बशर अल असद की सरकार में ऐसा नहीं कि वहां धमाके नहीं होते थे, लेकिन रोजाना नहीं होते थे। यहां चौतरफा घिरा हुआ है सीरिया वालों को खुद भरोसा नहीं है कि अभी उनका देश है या रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोजाना इजराइल की तरफ से, कभी किसी देश की तरफ से, कभी तुर्की की तरफ से ये तमाम चीजें हो रही है। तो तुर्की भी उतना ज्यादा नहीं कर रहा, इजराइल लगातार कर रहा। लेकिन क्या इजराइल ने किया? तो खबर बताता हूं क्या है। सीरिया अलेप्पो एयरपोर्ट के पास जबरदस्त विस्फोट होता है। अलेप्पो एयरपोर्ट के पास सोचिए, उत्तरी सीरिया में पूर्वी सीरियाई एयर डिफेंस बेस पर भीषण विस्फोट हुआ, जिससे बेस और पास के नैरब जिले में भारी तबाही हुई। अधिकारियों के मुताबिक यह धमाका लूटपाट के दौरान हुआ, किसी आतंकी या बाहरी हमले से जुड़ा नहीं है, यह दावा कर दिया गया। क्योंकि पहले से ही सीरिया में नाराजगी इस बात को लेकर चल रही है कि बाहरी लोग पहले तो अंदर के ही थे कि हम विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन था, गुस्सा था, अपनी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट किया। अब तो बाहरी लोग आके आराम से एयर स्ट्राइक करके चले जाते हैं, बम गिराकर चले जाते हैं, हमारी जो उपकरण थे उन्हें बर्बाद कर दिया। ये तमाम चीजें इजराइल ने की। लोग नाराज हैं और अपने ही देश के लोगों से नाराज है जिन्होंने तख्ता पलट किया। इसलिए अब नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। अब देखिए क्या कर रहा है इजराइल, क्या कर रहा है ये देखिए इजराइल के लोगों की हरकतें। देखिए गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। गाड़ी कुछ और नहीं है बल्कि एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर दी जाती है। खबर कहां से निकल कर आती है? इजरायली सेटलर्स जो है एक एम्बुलेंस पर अपना गुस्सा निकालते हैं। गुस्सा निकालना लाजमी भी हो जाता है क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरीके से गजा से लगातार एक के बाद एक इजरायली सैनिकों की लाशें आ रही हैं और वो छटपटा रहे केवल। तो उसका गुस्सा वो वेस्ट बैंक में निकाल रहे हैं। वेस्ट बैंक से तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर इजरायली सेटलर्स यानी इजरायली लोग जिन्हें बसाया गया वहां पर, उन्होंने एक एम्बुलेंस पर हमला कर दिया। इसमें कितने लोग घायल हुए अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है यह हमला बहुत बड़ा था। इस दौरान इजरायली सेटलर्स कूद पड़ते हैं, यानी सेना और पुलिस का खुला कमांड है कि आप जो कर सको करो। वहीं ये देखिए एक वीडियो जिसको हमने दिखाया भी था, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था। ये कतर का मिलिट्री एयरबेस है अमेरिका का। ये यकीन मानकर चलिए ये बहुत बड़ा झटका है। यहाँ जो उपकरणों को नुकसान पहुंचा, जो उस मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा, वो तो है ही है। इसी के नुकसान होने के बाद कतर ने कह दिया है 2-3 रास्ते हैं, आप अगर यहाँ रखना चाहते रखिए। पहले बात तो हमारे देश के से ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम अगर आपने फिर कोई कार्रवाई की तो हम ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, ये पहला। दूसरा, आप चाहे तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से जा सकते हैं।
यानी मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे अमेरिका का बोरिया बिस्तरा बन रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, पहले तस्वीर देखते चलिए। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक गुब्बारा टाइप देख रहे हैं, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को पांव जमाने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हर चीज बम गोला बारूद से नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके जरिए सटीक हमला करना होता है। यही चीज उसमें मदद करती थी। अब वो देखते देखते पूरा कबाड़ में तब्दील, एक झटका और तगड़ा झटका ईरान ने अमेरिका को दिया। उसके बाद हालात ये हैं कि कतर से खदेड़ने की तैयारी चल रही है। खबर क्या है, ईरानी मिसाइल से अमेरिका अल उदयेद एयरबेस पर हुए नुकसान को अमेरिका ने स्वीकार किया। पेंटागन की पहली पोस्ट ये 23 जून को ईरान के जवाबी हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल कतर स्थित अल उदयीद एयरबेस पर गिरी थी। अमेरिकी और कतर के और डिफेंस इसे रोकने में विफल रही। पेंटागन प्रवक्ता ने कहा सिस्टम्स को मामूली नुकसान हुआ, कोई हताहत नहीं हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मिलियन की MET प्रणाली को नुकसान हुआ है। अमेरिका ने शुरू में हमले को डाउन प्ले किया था, यानी छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब खुलकर सामने आ गया ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि अमेरिका को नुकसान हुआ है। अब आइए कुछ चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग चीजें हैं। पहले तो मैं इसमें आकर आपको दिखाता हूं। एक खबर छपी, खबर क्या है, डेली ईरान न्यूज है, उसने एक मैप जारी किया और उसके लिए बकायदा उसने लिखा भी, ताइवान को चीन का पार्ट बता दिया। ये चीन का दावा हो सकता है, ईरान क्यों करेगा। और हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका जो कश्मीर है, कश्मीर को पाकिस्तान बता दिया और उस पर पूछता है लोगों से सलाह, डू यू एग्री। डेली ईरान न्यूज के नाम से इस पर ईरान की तरफ से लताड़ लगी है। मैं अपने दर्शकों से जो लगातार इन खबरों को देखते हैं, हमारी खबरों को देखते हैं, मैं इसीलिए कहता हूं वेरीफाइड न्यूज देखनी चाहिए, पुष्टि वाली खबरें देखनी चाहिए। जो अलग अलग तरह के दावे करके सिर्फ माहौल क्रिएट करें और किसी देश के बारे में गलत खबरें दिखाएं, इसलिए मैंने आपको बताया कि हम अपने चैनल पर सिर्फ ये नहीं दिखाते कि इजराइल को कितना नुकसान, ये क्या, हम लगातार दिखाते हैं गजा में क्या कर रहा है, हूती लड़ाकों को कितना नुकसान, हूती लड़ाकों ने कितना नुकसान। हम मिडिल ईस्ट की एक खबर छान कर आप तक लाते हैं। तो डेली ईरान न्यूज नाम का ये जो चैनल था, ये चैनल नहीं है, दरअसल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि लगातार ईरान की ताकत बढ़ रही है, क्योंकि ईरान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद इसने एक तरीका अपनाया, इसने दो तरीके लिए चीन और पाकिस्तान को लेकर ये खेल करने की कोशिश की, जिसको इस पर लताड़ पड़ी। और आप भी इसको जरा देख लीजिए, अगर आपके सामने इसकी संबंधित न्यूज आती है तो आप थोड़ा संभल कर। इसमें देखा कई ऐसे, ईरान इन इंडिया नाम का ट्विटर हैंडल है जो ऑफिशियल हैंडल है, उसने बताया सम फेक न्यूज चैनल्स हैं जैसे अंडर द नेम ऑफ ईरान, ईरान के नाम से चलाए जा रहे हैं, जो ईरान और इंडिया यानी ईरान और भारत के संबंधों को खराब करना चाहते हैं, जबकि इनका कोई भी संबंध ईरान से नहीं है। जिसमें बहुत सारे ईरान कैपेबिलिटी, तेहरान, ईरान वॉच, ईरान वॉइस, ईरान अपडेट, एक और ईरान मिलिट्री अपडेट्स, ईरान आर्म फोर्सेस, बहुत सारे ऐसे चैनल इन्होंने बताए हैं, रेड पिल मीडिया, ये पता नहीं बहुत सारे इनमें बताए गए हैं कि ये सारे के सारे गलत है। ईरान इंडिया ने यह भी बताया, ये और बहुत सारे चैनल्स हैं जो ईरान के नाम से चलते तो है, लेकिन इनका ईरान से कोई लेना देना नहीं, ये संबंध खराब करना चाहते हैं, ईरान और इंडिया के संबंधों को खराब करने की कोशिश करते हैं, वैसी ही खबरें प्रसारित करते हैं। आपको हाल में याद होगा ईरान ने एक और ऐसा ही चैनल को हैक किया था और उसके बाद पकड़े गए थे कि कैसे वो इजराइल से फंडेड होकर चल रहे थे। ईरान इंटरनेशनल, आपने कई खबरें उनकी भी देखी होंगी, ईरान इंटरनेशनल इजराइल के से फंड होकर चल रहा था और ईरान के खिलाफ वो खबरें लगातार चलाता था। अब पकड़े गए उनके लोग। आइए एक बयान सुनाने जा रहा हूं, पहले बयान सुनिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताजा बयान क्या दिया है। I'll tell you a little simple language. 1 year ago, our country was a dead country. We were going nowhere except down. We were the laughing stock all over the world. And now we're the hottest country anywhere in the world. We're number one everywhere, anywhere in the world. ये डोनाल्ड ट्रंप वैसा ही कुछ बयान दे रहे हैं एक वक्त में जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने अब दिया था। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब जब अलग अलग विदेश में, अलग अलग जैसे जापान में भी एक बार दिया था, अलग अलग जगह जाकर वो ये कह रहे थे कि एक वक्त था जब भारतीय होने पर हमारे देश के नागरिकों को बड़ी शर्म आती थी। अब जब से वो आए हैं तब से लोगों को बड़ा गर्व होता है कि भारत हमारा देश है। जबकि मैं फिर कहता हूं कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि हमारे देश की मीडिया भी लगातार पूछती है कि नरेंद्र मोदी साहब ने तो हमेशा ये किया। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले बयानों को खंगालना चाहिए, उसके बाद। कई बार उन्होंने इस तरह का बयान दिया। अब देखिए वैसा ही कुछ बयान ये दे रहे हैं। ये कहते हैं कि 1 साल पहले हमारा देश एक मृत देश था, मरा हुआ, हम नीचे की ओर जाने के अलावा कहीं नहीं जा रहे थे, अमेरिका के लिए कह रहे थे, हम मजाक का पात्र थे। आज की तारीख में हम यानी अमेरिका हमारे देश की, सब हमारे देश की तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सब अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। इतना बड़बोलापन राष्ट्रीय अध्यक्षों में आना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। देश से आप हैं, आपसे देश नहीं है, इस समझना चाहिए। कोई नीति ऐसी किसी ने नहीं बनाई। और डोनाल्ड ट्रंप की तो हरकतें देख ही लो, नहीं देख लो। ट्रंप ने
यूरोपीय यूनियन पर 30% टैरिफ लगा दिया। अब लोग चिढ़ने लगे अमेरिका के नाम से, समझना चाहिए। जहां बात करो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ टैरिफ टैरिफ, लोग चिढ़ने लगे। अमेरिका कोई ऐसा खास वो कुछ नहीं कर देता जिसकी वजह से उसके बिना रहा नहीं जा सकता। और देखिए ये हो भी रहा है, लगातार अलग अलग देशों से आवाजें उठ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। नमस्कार।